प्रिय मित्र, जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और पवित्र शास्त्र बाइबल की उत्पत्ति की किताब है और उसका 39 अध्याय है और उसके हम 10 पद में आ गए हैं। मैं आपसे इस प्रकार से कहना चाहता हूँ, 9 पद को अगर मैं फिर से दोहराऊं, वो इस प्रकार से है कि इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। जो जब आप अपने घर में बड़े हों या आपको घर का अधिकारी बना दिया गया हो और आपको सब कुछ सौंप दिया गया हो, क्या आप अपनी मनमानी कर सकते हैं? क्या आप अपनी मनमर्जी के अनुसार चल सकते हैं? क्या आप अपने स्वामी को उस वक्त याद कर सकते हैं या उसे साइड में करने के लिए तैयार हो सकते हैं? क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं कि मैं इस घर का बड़ा हूं और इस घर में मैं बड़ा अधिकारी हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं? क्या ऐसी फ्रीडम आपको है? तो प्रियो, यहाँ पर यूसुफ को ऐसी फ्रीडम नहीं थी और यूसुफ ने इस बात को कहा है कि मैं इस घर में बड़ा हूं। जब उसकी मिस्री प्रधान पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ पर आंख लगाई और यूसुफ को ऑफर दिया कि तू मेरे संग सो, तब यूसुफ को जब उसने ये बात कही, तब यूसुफ ने कहा इस घर में मैं बड़ा हूं लेकिन मैं ये काम फिर भी नहीं कर सकता हूं। पहली बात उसने कहा कि मेरा स्वामी सब कुछ, मेरे स्वामी ने मुझे सौंपा है और मेरा स्वामी कुछ भी नहीं जानता जो उसने मुझे दे दिया है, उसके बारे में कुछ भी नहीं वो जानता है या जानकारी नहीं रखता है, क्योंकि उसने विश्वास योग्यता से मुझे सब कुछ सौंपा है। मेरे हाथ में उसने सब कुछ किया है। इस घर में मेरे हाथ में मेरे स्वामी ने सब कुछ सौंपा है। ये पहली बात है। और दूसरी बात है कि इस घर में मैं सबसे या मुझसे बड़ा कोई नहीं है। और तीसरी बात है, उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, उसके अलावा मुझसे कुछ भी रख नहीं छोड़ा। इसलिए मैं भला ये बुरी बात करूं या ऐसी दुष्टता करूं और ऐसा करके मैं परमेश्वर का अपराधी बनूं। यूसुफ को आज भी याद है कि परमेश्वर की नजर में मैं कभी भी बुरा काम नहीं कर सकता और उसका अपराधी नहीं बन सकता। प्रियो, जैसे कि हम जानते हैं कि जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता का सब कुछ लेकर चला गया, यानी कि अपना हिस्सा उसने मांगा और पिता ने उसे दिया, और सब कुछ वेश्याओं में और पापी गुनहगार लोगों के साथ बड़ी मूर्खता के साथ और व्यभिचार करते उसने सब संपत्ति को उड़ा दिया। और अकाल के समय में जब उसे पिता की याद आई, सबसे पहले उसने कहा मैंने स्वर्ग के विरोध में और पिता तेरी नजर में पाप किया है। उसने अपने बाप से कहा, सबसे पहले पिता परमेश्वर को उसने कहा मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। क्योंकि प्रियो, हम इंसान बेसिक रिश्ते नातों में जकड़े होंगे या रिश्ते नातों से जुड़े होंगे, पर प्रियो जो भी हम गलती अपने रिश्ते नातों में खराब करते हैं या रिश्ते नाते बिगाड़ते हैं, तो फिर हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बिगाड़ देते हैं। पहले हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना है और हमारे रिश्ते सही हो जाएंगे। अगर हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बिगाड़ते हैं तो फिर हमारे लोग भी बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए इंसान के साथ भी रिश्ता बिगाड़ने से पहले आपको 10 बार सोचना होगा कि हम रिश्ता इंसान के साथ नहीं, हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बिगाड़ रहे हैं। और यहाँ यूसुफ को सारे अधिकार मिले हुए थे। वो इस कार्य को, इस पाप को छुप कर सकता था। उसका स्वामी को ये भनक तक नहीं जाने देती, क्योंकि ये जबरदस्ती नहीं कर रहा था, पर इसे याद था कि सच्चा जीवित परमेश्वर मेरे संग है और मैं उसका अपराधी नहीं बन सकता, जबकि इसको सारे अधिकार थे। इसलिए मैंने कहा, क्या आप अपनी मनमानी कर सकते हैं जब आपको सारे अधिकार मिले हो? क्या आपको अपना स्वामी याद है और सच्चा जीवित परमेश्वर जिसके कारण आपको ये काम सौंपा गया है, क्या वो आपको याद है? यूसुफ को याद है। यूसुफ से वो बात छुपी नहीं है। इसलिए हम आगे पढ़ते हैं प्रियो, 10 पद में आते हैं कि और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करते रहती कि यूसुफ अपना कामकाज यूसुफ उसके संग लेटे या उसके संग रहे। वो हर दिन उसे तंग करती, हर दिन उससे कहती कि वो उसकी भूख को मिटाए, वो हवस को मिटाए, वो उसके साथ सोए, वो उसके साथ लेटे। वो हर रोज उसे तंग करती रहती। लेकिन उसने अपने स्वामी से एक दिन भी नहीं कहा, पर अपने आप को अपने परमेश्वर के प्रति और स्वामी के प्रति पवित्र बनाए रखा। उसने उसकी बात को हाँ में नहीं लिया, उसकी बात को नकारता रहा, उसकी बात को टालता रहा और वो उससे बचता रहा। और उसने परमेश्वर को याद रखा उस बात में कि जबकि हर रोज वो अकेला था, कोई भी दास दासी उसके संग नहीं थे, फिर भी वो अपने आप को परमेश्वर के प्रति पवित्र रख रहा है। जब आप अकेले होते हैं प्रियो,
चाहे वो रात का समय हो, चाहे वो दिन का समय हो या दोपहर का समय हो, जब आप अकेले हो, जब आपका कोई विश्वासी जन आपके साथ ना हो, पासवान ना हो, पत्नी ना हो, पति ना हो, बच्चे ना हो आपके साथ, तब आप उस दशा में क्या कर रहे होते हैं? याद रखना, उस वक्त भी परमेश्वर आपको देख रहा होता है। परमेश्वर आपको देखता रहता है, उसकी आंखें नित्य देखती हैं, उसकी पलकें आपको परखती हैं। प्रियो, हम सबको परखती हैं, वो देखती रहती हैं। इसलिए वचन बता रहा है यहाँ पर कि वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रहती कि वो उसके संग सोए और उसके संग लेटे, उसके पास लेटे या उसके संग सोए। प्रियो, प्रतिदिन उसे तंग करती रही। प्रियो, जब परीक्षा आती है ना, हर दिन आपकी परीक्षा होगी। आपको देखना है, आपको सोचना है। आप कभी ना कहे कि मैं तो कह ही नहीं रहा था, मेरी तो इच्छा थी ही नहीं, तो वो तंग करी थी इसलिए मैंने उसका साथ दे दिया। बहुत से लोग इसी तरीके से करते हैं। बहुत से जवानों को मैंने देखा है कि वो अपने आप को पवित्र तो कहेंगे, पवित्रता में रहने की कोशिश भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे और कहेंगे प्रभु इस पाप से मुझे बचा, प्रभु इस पाप से मुझे बचा। लेकिन वो कुछ समय बाद इस बात को ठहरा देंगे, इस बात को बना देंगे कि मैं तो ठीक था, मेरी तो इच्छा नहीं थी, मैं तो करना ही नहीं चाहता था, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, वो मुझे बार बार तंग कर रही थी, इसलिए मैंने उसके साथ ऐसा किया। ऐसा कहकर आप परमेश्वर के अपराधी बन जाएंगे। परमेश्वर जानता है कि आपने इनकार नहीं किया, आप उसके पास से हटे नहीं, आपको वहां से जाना चाहिए था। यूसुफ बार बार देख रहा है क्योंकि वो अपने स्वामी की इज्जत करता है, स्वामी के प्रति वफादार है। यूसुफ अभी तक यहां से गया नहीं है क्योंकि वो सिर्फ बातें 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 कर रही है, सिर्फ वो लेटने के लिए और सोने के लिए कह रही है। यूसुफ सतर्क है इस बात के लिए कि मैं इसके साथ लेटूंगा नहीं, मैं इसके साथ व्यभिचार नहीं करूंगा और मैं परमेश्वर की नजर में कोई गलत काम नहीं करूंगा, मैं अपने स्वामी को धोखा नहीं दूंगा। यूसुफ इस बात में वफादार बना रहा। ये सिर्फ बातें हो रही हैं, सिर्फ बातें बातें चल रही हैं, एक्शन में अभी तक नहीं आया या प्रैक्टिकल अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए आज के समय में देखते हैं कि एक ओरल होता है जो मौखिक एग्जाम देना होता है, एक प्रैक्टिकल होता है प्रियो, एक हाथ से लिखने का होता है जिस पे लिखकर आप एग्जाम देते हैं। और यहाँ पर अभी तक ओरल कह सकते हैं या मौखिक बातें हो रही हैं जिसके कारण से अभी तक ये पास होता चला जा रहा है। लेकिन अगले पद में जब हम बढ़ते हैं और अगले पद को जब हम देखते हैं, वो पद है हमारा 11 पद। एक दिन की बात, एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया। एक दिन की बात है कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। यही वो मौका था प्रियो कि वो उस पर हावी हो जाए। यही वो मौका था पोतीफर की पत्नी का कि इसको पकड़ ले, उसको दबोच ले और उसे मजबूर कर दे। प्रियो, जिसकी बात मानी ना जा रही हो, क्या वो इससे प्रसन्न हो? क्या वो इससे खुश होगी? यूसुफ से वो खुश थी। वो बड़ी एक चिड़ी हुई औरत थी, वो हवस का भूख को मिटाना चाह रही थी, भोग विलासी स्त्री थी जो यूसुफ के संग इस तरीके से वो पीछे पड़ी होगी। क्या वो उससे खुश थी? नहीं प्रियो, वो अपना बदला लेना चाहती थी कि मेरी बात ये मान नहीं रहा है। अगर उसकी बात मान जाता तो शायद ये बात ना होती, पर उसने उसकी बात को नहीं माना। इसलिए अब उसके हाथ में मौका है कि वो उसे पकड़ ले और उसके ऊपर इल्जाम लगाए। तो हम देखते हैं कि अब वो उसके साथ जबरदस्ती करने का उसके पास मौका, क्योंकि घर में कोई भी दासी नहीं है और वो अकेला है यूसुफ, और वो किसी कामकाज के लिए घर में अकेले काम कर रहा है। इसलिए 12 पद कहता है कि तब स्त्री ने जब देखा कि घर में कोई नहीं है और केवल यूसुफ है, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पाप करना और पाप करवाना, ये मन के अंदर लालसा बनी रहती है। जब तक वो काम नहीं हो जाता तब तक ये जो नशा है, जो बेहोशी है, ये दूर नहीं होती है। ये नशा उतरता नहीं है जब तक पाप में वो कदम ना बढ़ा ले और वो पाप ना कर ले, तब तक होश नहीं आती है। मैं कई बार कहता हूं अपने लोगों से, जोश रखो लेकिन होश भी रखो। जोश में होश कभी ना खो। इसलिए यहां पर इस स्त्री के अंदर जोश है, लेकिन यूसुफ को होश है कि वो अपने परमेश्वर की नजर में कोई पाप ना करे। इसलिए 12 पद बताते कि स्त्री ने उसे पकड़ा, उसके वस्त्र को पकड़ लिया और कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। वस्त्र को छोड़ दिया और घर से बाहर निकल गया, क्योंकि घर में कोई और नहीं था उसके अलावा प्रियो। और उसने इस मौके को उसके हाथ में नहीं दिया।
अकेलेपन से वो बाहर आ गया और उस स्त्री के हाथ में उस कपड़े को छोड़ दिया। उसके साथ जबरदस्ती हो रही थी, लेकिन उसने उस जगह को छोड़ दिया, उस घर को छोड़ दिया और वहां से वो बाहर निकल गया, भाग गया। आपकी जिंदगी में जब इस प्रकार की बातें आए तो आपको चाहे कुछ भी छोड़ना हो, प्रूफ भी छोड़ना हो, पर आपको भागना होगा। अपनी देह के प्रति और अपने पति के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति कभी भी पाप ना करें। यूसुफ की पत्नी नहीं है, यूसुफ की देह से पहले परमेश्वर है जिसके प्रति ये पाप नहीं करना चाहता है, पर वो अपनी देह की लालसा को पूरा करना चाहती है। वो अपने पति के प्रति पाप करना चाहती है, वो अपने स्वाग के प्रति पाप करना चाहती है। वो है पोतीफर की पत्नी। ये अपने स्वामी के प्रति वफादार है, ये अपने परमेश्वर के प्रति वफादार है। यूसुफ, आपको भी ये सीखना होगा कि हम भी यूसुफ की तरह अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र रख सकते हैं। हमें भागना होगा। ऐसी विपत्ति जब आपके आप पर, ऐसी परीक्षा आए, जब ऐसी लालसा से कोई भरा व्यक्ति, हवस से भरा व्यक्ति आपके पास आए, तब आपको भागना होगा, घर छोड़ना होगा, कपड़े छोड़ने होंगे और आपको वहां से निकलना होगा। कुछ समय बाद सब कुछ बदल सकता है, पर याद रखना, आपने अपने देह के प्रति, उससे पहले अपने परमेश्वर के प्रति कोई पाप ना किया हो। आपका परमेश्वर उस वक्त भी आपका साथ देने के लिए तैयार होगा। इसलिए यहां लिखा है कि वो निकल गया, वो कपड़ा उसके हाथ में छोड़कर भाग गया प्रियो, और वो बच गया पाप करने से। यही तरीका है अपने आप को बचाने का कि आपको उस जगह बार बार नहीं जाना और कभी भी आप अकेले ना जाएं। बहुत से विश्वासियों को मैंने देखा कि स्त्रियों के घर पर वो अकेले जाते हैं और अपना समय वहां पर बिताते हैं, और ना वो अपने पासवान को बताते हैं, ना अपने पति को, ना अपनी पत्नी को बताते हैं, और बार बार मिलने के लिए मौका और अवसर ढूंढते रहते हैं और पाप कर जाते हैं। पर यूसुफ ने ऐसा नहीं किया है। यूसुफ ने बड़ी गंभीरता दिखाई है और यूसुफ ने पवित्रता दिखाई है और परमेश्वर का डर अपने जीवन में रखा है। इस स्त्री से वो डरा नहीं, बल्कि वो अपने आप को पवित्र रखते हुए परमेश्वर के लिए जिया और आगे बढ़ा और वस्त्र को छोड़ दिया। और उसे पता है कि अब क्या होने वाला है, वो अगली कहानी में मैं आपको बताऊंगा। पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपको पाप से बचने के लिए भागना होगा, फिर चाहे आपकी कोई भी निशानी क्यों ना वहां पर छोड़ दी गई हो, उसे ले जाने के लिए लौटना नहीं और फिर से वहां नहीं जाना और वो जगह आपको छोड़ना है। आगे बढ़ेंगे, कहानी को देखेंगे, पर यहाँ पर मैं इसका अंत करना चाहूंगा। इतना कहूंगा कि प्रियो, आपको ईमानदारी के साथ और बड़ी विश्वास योग्यता के साथ जीना है। पाप करने वाले आपके वस्त्र तक उतार देंगे, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र भी उतार ले गए उन पापियों के द्वारा जिनके लिए वो जान दे रहा था, जिनके लिए वो अपने आप को मौत के हवाले कर रहा था, और शत्रु लोग उसके कपड़े उतार रहे थे, पापी लोग उसके लिए हंस रहे थे, ठट्टा मजाक कर रहे थे, उसके देह पर, उसके मुंह पर थूक रहे थे, उसे कोड़े मार रहे थे और उसको बर्बाद कर रहे थे कि यह हमारी बात नहीं मान रहा है। तो प्रियो, आप मनमानी जब करना शुरू करेंगे या करवाना चाहेंगे तो प्रियो, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ी गलती हो जाएगी और पाप हो जाएगा। पर आपको पाप ना करें और आपको वहां से, उस जगह से और उन हाथों से जो आपके साथ गलत करना चाहते हो, वहां से भागना ही आपके लिए एक सही सुनहरा अवसर होगा। प्रभु आपको आशीष दे और इस सुनहरे अवसर का फायदा उठाएं और वह उस जगह को छोड़े और वहां से भाग जाएं और परमेश्वर के हाथ में अपने मुकदमे को सौंप दें। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।